कैसे हैं? और बताइए, खाना वगैरह हो गया? चलिए ठीक है। आज मैं अपना टॉपिक शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से ये जानना चाहता हूँ कि इनमें से कितने लोग ड्रेसिंग सेंस के बारे में जानते हैं? एनीबडी? चलिए मैं ही बता देता हूँ। जैसे हम लोगों का कपड़ा, जूता, मोजा पहनने का एक तरीका होता है, उसी को हम लोग ड्रेसिंग सेंस कहते हैं। तो ड्रेसिंग सेंस का मतलब, मेरा तात्पर्य यहाँ ड्रेसिंग सेंस से नहीं है, हमारे टॉपिक से है कि ड्रेसिंग सेंस जिस प्रकार से हम शर्ट को अच्छे से इन करके पहनते हैं, जूता को अच्छे से साफ करके पहनते हैं, सजा के पहनते हैं, ठीक उसी प्रकार हमारे यहाँ इलेक्ट्रिकल वायरिंग है। इलेक्ट्रिकल वायरिंग हमें क्यों करना चाहिए? सबसे पहले तो सवाल ये उठता है कि वायरिंग क्या चीज़ है। सभी को पता होगा, आप लोग इलेक्ट्रिशियन ट्रेड के स्टूडेंट हैं, सभी को पता होगा कि इलेक्ट्रिकल वायरिंग क्या चीज़ है। इलेक्ट्रिकल वायरिंग के द्वारा किसी भी इक्विपमेंट को हम चालू कर सकते हैं, बंद कर सकते हैं या उसको कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रिकल वायरिंग के बारे में कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं। सभी लोगों को पता होगा, भारतीय विद्युत अधिनियम 1956 के तहत हम इलेक्ट्रिकल रूल को फॉलो करते हैं। और जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रिकल वायरिंग करने के लिए हमें अपने घरों में या औद्योगिक इंडस्ट्रियल जगह पे वायरिंग करना है, तो हमें इलेक्ट्रिकल रूल्स को फॉलो करना ही चाहिए। और आप लोग को भी पता होगा कि लाइसेंस होल्डर से ही हमें इलेक्ट्रिकल वायरिंग कराना चाहिए। जैसा कि आप यहाँ भी देख रहे हैं, क्या आप लोगों के यहाँ कोई वायरिंग में नज़र आ रही है? नहीं आ रही। क्यों? क्योंकि ये इलेक्ट्रिकल रूल के अकॉर्डिंग, और एक जैसे ड्रेसिंग सेंस की मैंने बात कही, यहाँ पे वायर ड्रेसिंग की भी बात होती है इलेक्ट्रिकल वायरिंग में। तो उसको फॉलो करते हुए हमें एक मापदंड का भी प्रयोग करते हैं कि हमें कितने स्पेस में बल्ब को लगाना है, कितने स्पेस में हमको स्विच बोर्ड को लगाना है, कितने हाइट पे हमको फैन को लगाना है। इन सब चीज़ों को हम लोग फॉलो करते हैं। तो अब इन सब चीज़ों के आने के बाद मैं अपने टॉपिक पे आता हूँ, इलेक्ट्रिकल वायरिंग। इलेक्ट्रिकल वायरिंग, पहले तो मैं छोटा सा बताना चाहूँगा कि इलेक्ट्रिकल वायरिंग वह वायरिंग है जिसके द्वारा हम किसी भी इक्विपमेंट को चालू या बंद करने का प्रयोग करते हैं या उसे कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। अब पता चला कि अगर आप मान लीजिए नाइट में सोने जा रहे हैं तो बल्ब तो जला के सोएंगे नहीं, उसको बंद करेंगे। और हमारा जो टॉपिक है इलेक्ट्रिकल वायरिंग, ये एक्चुअली डोमेस्टिक वायरिंग से संबंधित है। वायरिंग तो कई प्रकार के होते हैं, डोमेस्टिक भी होते हैं, इंडस्ट्रियल भी होते हैं, और भी बहुत सारे प्रकार हैं। तो हम यहाँ पे डोमेस्टिक वायरिंग के बारे में पढ़ेंगे और टाइप्स ऑफ डोमेस्टिक वायरिंग। ठीक है, तो वायरिंग के बारे में, डोमेस्टिक वायरिंग में देखिए यहाँ पे अब देखिए इलेक्ट्रिकल वायरिंग का चुनाव कैसे करें। इलेक्ट्रिकल वायरिंग का चुनाव कैसे करें, हमें इलेक्ट्रिकल वायरिंग कहाँ करना है, घर में करना है कि इंडस्ट्री में करना है, कभी कभी नमी के जगह पे भी करना पड़ता है, तो किस टाइप का वायरिंग का चुनाव करते हैं। इसलिए टाइप्स ऑफ डोमेस्टिक इलेक्ट्रिकल वायरिंग को हम यहाँ पे देखेंगे। ये है हमारा बेसिक डोमेस्टिक वायरिंग। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं क्लीट वायरिंग की। क्लीट वायरिंग के बारे में कौन कौन जानता है? क्या जानती बताइए जी। देखिए पहले क्या होता था
जैसे आज की डेट में सभी लोगों ने सुना होगा कि जो वायर क्लिप होता है, जिसको हम लोग साधारण भाषा में काजू क्लिप कहते हैं, वो ही क्लिप वायरिंग का एक रूप है। बस फ़र्क ये है कि ये सिंगल में आता है, और जो क्लीट का जो ये अभी मैं दिखाऊंगा आगे एक स्लाइड में, कि उसकी जो बेस होता है उसमें 2 वायर्स के होते थे, फेज और न्यूट्रल के लिए। उसी को हम एक टेम्प्रोरी, जिसको बोलते हैं अस्थायी वायरिंग का प्रयोग हम क्लीट वायरिंग में करते हैं। ये बहुत ही सस्ती होती है और तुरंत, जैसे मेले वगैरह में भी हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो क्लीट वायरिंग के बारे में मेरे हिसाब से सभी को पता है। फिर उसके बारे में मैं बात करूंगा केसिंग एंड केपिंग वायरिंग। केसिंग एंड केपिंग वायरिंग कौन कौन देखा है यहाँ पे? देखिए कैसा होता है जी। पाइप नहीं होता है वहाँ पे, केसिंग केपिंग होता है। एक होता है बेस और उसके ऊपर से कवर होता है, ठीक है। तो इसके पहले, बहुत पहले वुडन केसिंग चलता था। जो हम पीवीसी का इस्तेमाल कर रहे हैं वो वुडन का चलता था। तो वुडन में और पीवीसी में क्या अंतर है? अंतर ये है कि जब भी हम केसिंग केपिंग पीवीसी का इस्तेमाल करते हैं, जो परिवर्तित रूप है, उसमें जैसे आग वगैरह नहीं लग सकता है। ये सब चीज़ें पहले हमें हानियाँ होती थी, उसको देखते हुए ये सब चीज़ों को बनाया गया है। और ये भी क्लीट वायरिंग थोड़ी सी महंगी पड़ती है। क्लीट वायरिंग सस्ती पड़ती है और हम इसको कभी भी अस्थायी रूप से लगा सकते हैं और निकाल भी सकते हैं। केसिंग केपिंग को हम ज़्यादातर अस्थायी का रूप देते हैं, मतलब अस्थायी का रूप देते हैं। इसको भी हम लगा सकते हैं, निकाल तो सकते हैं, लेकिन इसको एक बार लगा देते तो कुछ दिन चलता है। अब फिर उसके बाद आता है बैटन वायरिंग। बैटन वायरिंग के बारे में आप लोग क्या जानते हैं? बैटन वायरिंग भी एक वुडन जो लकड़ी होती है उसके ऊपर एक क्लिप होती है। उस क्लिप को पहले जड़ दिया जाता है, यानी उस पर कील के माध्यम से लगा दिया जाता है। उसके बाद उसको वायर को बिछाने के बाद उसको क्लिप को एक दूसरे के साथ बंद कर देते हैं। अलग अलग वायर के लिए अलग अलग क्लिप का इस्तेमाल करते हैं। ये देखिए, ये हमारा क्लीट वायरिंग का फिगर है। जैसा कि मैंने बताया कि आजकल काजू पिन का भी इस्तेमाल हो रहा है, और इसको करने के बाद ऊपर से हम इसको बंद कर देते हैं, ठीक है। इसके बारे में और भी दिखा देते हैं। ये देखिए हमारा ये केसिंग केपिंग वायरिंग है। ऊपर आप देखिए ये वुडन केसिंग केपिंग है। ये भी छोटी छोटी कील से इसको जड़ा जाता है, ठीक है। और ये पीवीसी है। पीवीसी तो स्लाइडिंग मोड में कार्य करता है, सभी को पता है, आजकल देख ही रहे हैं आप लोग, अपने घर में भी कराए होंगे। ओपन में ज़्यादातर प्राथमिकता इसको लोग ज़्यादा देते हैं, क्योंकि ये थोड़ा देखने में सुंदर लगता है और इसमें एल्बो वगैरह का इस्तेमाल नहीं होता। इसमें इसके लिए एक अलग आता है एल, वो ऊपर से ही ढकने के यूज करते, बाकी चीज़ों को मिला देते हैं। जैसे मान लीजिए ये आपका इस तरह से आया, ये आया, तो इसी के ऊपर एक ओवरलैप होता है, ये होता है, इसका इस्तेमाल होता है। यहाँ पे जंक्शन का इस्तेमाल नहीं होता। यहाँ पे जैसे ये होता है इस टाइप का, ये भी ओवरलैप होता है, यहाँ पे एक छेद होता है, और यहाँ पे हम बटन होल्डर या सीलिंग रोज वगैरह लगा सकते हैं, ठीक है। कंडक्ट वायरिंग के बारे में तो सभी लोग बहुत अच्छे से जानते होंगे। हमारा तीसरे नंबर पे आता है कंडक्ट वायरिंग। कंडक्ट वायरिंग में भी 2 प्रकार के हम कर सकते हैं। आयरन कंडक्ट जो पहले यूज करते थे, लेकिन आजकल हम पीवीसी का उपयोग कर रहे हैं। पीवीसी का उपयोग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उसमें जो मेटेलिक जो पार्ट्स होते हैं उससे क्षति से बचता है, आपका इंसुलेटेड होता है, वो भी अच्छा है, बाकी सब चीज़ें अच्छा है। और इसको कनेक्ट करने के लिए पता ही होगा कि आजकल मशीनें वगैरह चल गई हैं, उसको हम झिर्री वगैरह काटने के बाद उसको फिटिंग करते हैं। सेम इसमें ओपन कंडक्ट जो सरफेस कंडक्ट होता है उसी तरह इसमें भी इस्तेमाल होता है, लेकिन बस इसमें अंडर वाल होता है। सरफेस कंडक्ट वायरिंग का मतलब होता है कि सरफेस के ऊपर किया जाता है, और अंडर वाल का मतलब झिरी काट के उसके अंदर कर दिया जाता है। थोड़ा बहुत मेरे होगा। और भी कुछ बताना चाहूँगा। ये देखिए आयरन के लिए है, इस तरह से होता है, और ये पीवीसी का है, ठीक है। देखिए छत में भी हम किस तरह से लगाते हैं, छत में भी बहुत सारी चीज़ें हैं। टॉपिक आगे के टॉपिक में मैं आपको और भी कुछ बताऊंगा कि कैसे छत में कंसील्ड जो बॉक्स होता है वो क्या होता है, फैन बॉक्स क्या होता है। इस तरह से तरह तरह की चीज़ें इस्तेमाल की जाती हैं वायरिंग में। तो थैंक यू गाइस। अगर
कोई भी डाउट होगा तो नेक्स्ट क्लास में आप लोग पूछिएगा, मैं बताऊँगा।